बाजार पर बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ जरूर जुड़ते रहते हैं। बिल्कुल, और नज़रिया लगातार हम बाजार पे आपको देते रहते हैं। यही कोशिश है इटिना स्वदेश की कि ये समझाएं अपने दर्शकों को कि जब बाजार में तेज़ी है तब क्या करना चाहिए, अगर बाजार बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, गैप डाउन जब होता है जब बाजार में, तब क्या करना चाहिए। और आज जैसा दिन, जैसा डिम्पी बता रहे हैं, रेंज में चल रहा है बाजार और एक मुश्किल दिख रही है कि इस रेंज को कैसे तोड़ा जाए। ये है हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बहुत बहुत स्वागत इटिना स्वदेश पर आपका। आपको क्या लगता है, जनरली आपका व्यू काफ़ी बुलिश रहता है बाजार पर, तेज़ी के साइड में आप रहते हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि एक लगातार दायरे में बाजार है, छुट्टी का माहौल है, आपको लगता है कि नए साल की शुरुआत इसी दायरे में रहेगी या कोई ट्रिगर्स आपको दिखते हैं तेज़ी के? हाँ, गुड आफ्टरनून आप सबको भी, और नए साल की आने वाली बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये कोई छुट्टी का माहौल नहीं है सर, ये गलत इंप्रेशन है, और गलत इंप्रेशन और चैनल ने दे रखा है कि दिस इज बीन अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। 1 लाख करोड़ की तो बिकवाली आई है, आप ये नहीं देखते कि 1 लाख करोड़ की बिकवाली अब्सॉर्ब हो गई है। सो आई एम सेइंग दिस इज अ सैंड्स FIs बाइंग बाय द रिटेल। तो द बैकबोन ऑफ इंडियन मार्केट जो है वो रिटेल निवेशक है, और यही इनको आप थूक चटाओगे। अगले साल 2022 में इतना 50,000 करोड़ की जब बाइंग आएगी तो निफ्टी जाएगा 22,000 अप्रैल के महीने में। तो तैयारी कर लीजिए माल लेने की। उनकी सेलिंग का कोई जो भी उनका कारण है या रीजन है, इट टेल्स यू द डेप्थ ऑफ आवर मार्केट दैट वी कुड अब्सॉर्ब दैट। तो आई एम सेइंग फर्स्टली इट्स अ थम्स अप टू द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा, लिक्विडिटी हमारे यहां से बाहर गई है। तीसरा, कोई छुट्टी नहीं मना रहा है। जिन्होंने माल बेच रखा है वो तो ऑफिस में ही बैठेंगे सारी क्रिसमस। लेकिन हम सोचते हैं दिस इज द एंड ऑफ द स्टॉर्म। 16,400 जो एक लेवल था, जो मैंने भी नहीं सोचा था कि 16,700 विल बी, वो आ चुका है। अब आप अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कीजिए, क्योंकि बजट से पहले न्यू हाई अनिवार्य है। राइट संजीव जी, जब आप कह रहे हैं कि कोई छुट्टी नहीं माना रहा तो सुन के अच्छा लग रहा है। आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। इस बात से बड़ा कॉन्फिडेंस जुड़ता है, क्योंकि जब भी बाजार में एक सेल ऑफ देखने को मिला और आपके बुलिश कमेंट्री से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का मोराल जरूर बूस्ट होता होगा। अब आप एक तरफ से कह रहे हैं कि 22,000 के न्यू लेवल्स भी हम देख लें, और साथ ही आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका अभी से है। तो यानी आप मान रहे हैं कि यहां से ज्यादा स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, या फिर और गिरावट आ सकती है और तब तैयारी करें अपनी लिस्ट की? तो देखिए, गिरावट किस लिए आ रही है? 3 कारण थे। एक, कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थी। 2, कुछ FIs ने कहा चाइना इज मच चीपर, 40% चीपर देन इंडिया, वहां जाएं। 3, इन्फ्लेशन का स्केयर। और 4, फ्रेड टेपरिंग। ये सब प्राइसिंग हो चुका है ना। अब आप 18,600 से 16, मैं आपको 22,000 ये नहीं कह रहा अगले महीने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं अप्रैल के महीने में। अप्रैल का महीना मीनिंग यू विल गेट मोर देन 3 months ऑफ कैलेंडर अर्निंग्स टू कैच अप। क्योंकि जब GDP ग्रोथ होगी, रिवेन्यू स्पेंडिंग आएगी, रीओपनिंग होगी, और रीओपनिंग अब आप लोगों को रोक नहीं सकते। तो आई थिंक द सेल ऑफ फॉर वट एवर रीजन, वो जिसको लिक्विडिटी चाहिए वो बेचेगा, उसका तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं। मैं कह रहा हूं आपके लिए ये लेने के मौके हैं। 16,400 हैज बीन द बॉटम, और अब मार्केट इज टेकिंग टाइम, इट इज मार्किंग ब्रेथ, माने टाइम बाउंड कंसोलिडेशन। ये 2-4 दिन और चल सकती है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगले हफ्ते 17,400 17,600 का निफ्टी की एक्सपायरी उसके पास हो या उसके बाद। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, 1 फरवरी से पहले, बजट से पहले आपको न्यू हाई या 18,600 जरूर दिखेगा, और उसके बाद 22,000 फरवरी की बात है। लेकिन यहाँ पे अच्छे शहरों में, जहां आप सोचते थे लेना चाहते थे, अब लेने का मौका है ना। पहले आप कहते थे 18,500 पे लिया नहीं जाता, अब 16,500 आ गया, तो लेने की चेष्टा कीजिए, और क्या हो सकता है। अच्छा लगता है आपको देख कर, आपको सुन के, दोनों ही। एक तो आपकी ऊर्जा बड़ी ज़बरदस्त है संजीव सर, मैं तो हमेशा से आपकी ऊर्जा का ही कायल हूँ। और दूसरी बात, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से? स्टॉक्स में बाद में पूछूंगा, पहले एनर्जी का कारण बताओ आप। ये एनर्जी कहाँ से लाते हो आप इतनी? अरे सर, जो आदमी इसमें मंदी करते हैं वो चील कौवे कहलाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बीमारी है, ये है, वो है। बीमारियों का तो आपको इलाज है। अगर आपको 22,000, पहली बात 8,000 से 18,000 डिम्पी क्यों आए? क्योंकि आप में पॉजिटिविटी थी, और आपने कहा मनी विल फाइंड इट्स कोर्स। तो अब आप 22,000 भी इसलिए जाओगे क्योंकि जिन्होंने निकलना था, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन निकला क्या नहीं, क्योंकि गधों के सींग नहीं होते, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं 22,000 का इंडेक्स अप्रैल में आएगा, और यही जो इतनी जोर से बिकवाली करके गए हैं, यही बायर्स होंगे, यही ले जाएंगे इंडेक्स को ऊपर।
संजीव सर 22,000 इंडेक्स आएगा, ठीक है, मैं अपने मन में धारणा बना सकता हूँ, आना भी चाहिए, हो भी सकता है, कोई इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। फिर मैं खरीदूं क्या मैं 22,000 के इंडेक्स में सीधा निफ्टी में आऊँ, या निफ्टी जनित शेयर्स में आऊँ, बैंक निफ्टी में आऊँ, या बैंकों से जुड़े हुए शेयर्स में आऊँ? एक लिस्ट पूरी साझा कर दीजिए और मेरे को ये थोड़ा प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे बताइएगा कि किस में ज़्यादा खरीदना है, किस में थोड़ा सा कम, क्योंकि आपकी लिस्ट हमेशा बड़ी होती है, इतने शेयर खरीदे नहीं जा सकते सर। नहीं, मैं ज्यादा शेयर नहीं बताऊंगा डिम्पी, लेकिन मैं कहूंगा बैंक निफ्टी इज अ नो ब्रेनर, क्योंकि आप कह रहे हो क्रेडिट ग्रोथ ओनली कम्स फ्रॉम बैंक्स। सेकेंडली, बैंक्स आर सेइंग क्रेडिट इज एक्सपैंडिंग एट द बेस्ट प्लेस, रिटेल क्रेडिट, जो आपके जैसे एनबीएफसी लाइक बजाज फिनसर्व जो हमारा टॉप पिक है यहाँ पे, वो कह रहा है कि हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है वो $1 बिलियन की बुक की बात कर रहा है। दूसरा, आप स्टेट बैंक देखिए, आप एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक इज बाइंग द क्रेडिट बिजनेस ऑफ सिटी बैंक, इट ऑटोमेटिकली गेट्स री-रेटेड ऑन द अपसाइड। तो पहली बात, टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू बी, बट स्टॉक्स वाइज यू हैव टू बी इन लॉट ऑफ सेक्टर स्टॉक्स वेयर बैंक्स विल बी द सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर। लीजिए एचडीएफसी, जहां केके मिस्त्री कहते हैं इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे कभी लाइफ पे नहीं आए। दूसरा लीजिए अशोक लीलैंड, जहां कमर्शियल व्हीकल में वो कह रहे हैं कि डिमांड इज गोइंग टू आउटस्ट्रिप सप्लाई, और चिप्स का जो अनिवार्य था वो भी मारुति कह रहा है मैं नया इस क्वार्टर में नया रिकॉर्ड स्थापित करूंगा सेल्स का। अशोक लीलैंड कह रहा है कि कमर्शियल व्हीकल में जितनी डिमांड वो देख रहे हैं वो ये तो आपके सामने फिगर्स हैं। तो अशोक लीलैंड, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व जो मुझे वापस 19-20 हजार का भाव दिखता है, एचडीएफसी में 3200 का भाव दिखता है। आपका आईईएक्स, जहां पे अभी इंडियन ऑयल ने उसकी जो गैस एक्सचेंज है उसमें स्टेक लिया है, जहां आप देख रहे हो कि बिजनेस इज अ नो ब्रेनर एज डिमांड एंड क्रेडिट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स अ नो ब्रेनर। उसके बाद आप लीजिए जुबिलेंट फूड, जहां प्राइसेस बढ़े हैं और कंजम्पशन इज गोइंग टू बी अगेन वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन डोमिनोज। उसके बाद आपको एक्सिस बैंक मैंने कहा, तो ये 7-8 नाम बहुत पॉजिटिव हैं। फार्मा एंड आईटी बिकम अ गुड बेलवेदर अगेंस्ट द रूपी, but don't miss opportunities in these blue chip stocks which I've told you. करेक्ट। यहाँ पर एक सवाल संजीव जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमने बात की, अब एक नया वायरस का वेरिएंट अभी चल रहा है बाजार में, ओमिक्रॉन चल रहा है, बड़ी चिंताएं हो रही हैं। जाहिर तौर पर सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोगों को जागरूक करे इस बात से कि भैया जिसने वैक्सीनेशन नहीं किया है वो लगवा ले और अपना ध्यान रखें। अभी बहुत सारी शुरुआत में डिम्पी भी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वहाँ नाइट कर्फ्यू लग गया है, न्यू ईयर और क्रिसमस की बात चल रही है कि वहाँ पार्टियाँ नहीं हो सकती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस सब का मार्केट के लिए क्या मतलब है। ये जो रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं जिन्हें हम ओपन अप थीम वाले कहते हैं, चाहे वो एविएशन हो गया, चाहे वो होटल हो गया, इन सब में आपको लगता है कि जो पिछले दिनों हमने रनअप देखा था क्योंकि शायद इकोनॉमी खुल रही है, लोग बाहर जाएंगे, वो सब खत्म हो गया, इन सब से अब दूर रहना चाहिए? सर देखो, ऐसा है, डर तो आया था जब सेकेंड वेव आई थी, और जहां तक हम पढ़े हैं, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन वो कह रहे हैं दिस इज नॉट इवन 1/10 और 1/50 ऑफ व्हाट डेल्टा वेरिएंट वाज। ये मैंने किसी को पूछा है जिसको हुआ था, वो कह रहा है 2 दिन के लिए नौजिया आया, 2 दिन बुखार आया, 2 दिन बॉडी एक और वो ठीक हो गया। तो इट इज नोवेयर कंपेरेबल। मीडिया और अखबार इसी बात पे बिकेंगे कि वो सबको डरा देंगे कि मरने वाले आ गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 वेव निकल गई हैं, 140 करोड़ आदमियों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, और ये इसके लिए अब दवाई और बन रही है। और भी बता दूं, ये 2 साल तक चलते रहेगा, क्योंकि जिन्होंने दवाई बेचनी है, पैथोलॉजी लैब, वो ये करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ आपको डर बैठे रहे। डर का मतलब है आप अपनी सेफ गार्ड रखिए। जैसे मैं कहूं, मुझे 5 हफ्ते हो गए, मैं हर वीक ट्रैवल करता हूं, और भगवान ने किया तो आगे भी करूंगा। सो यू हैव टू टेक योर चेक्स एंड बैलेंसेस। इंडियन मार्केट और इंडियन रिटेल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। 2 साल के बाद सर घर बैठना बड़ा मुश्किल है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऑल दिस इज प्राइस्ड इन। You are now going to see the recurrence of the slowdown of this, which is evident. आज साउथ अफ्रीका में कह रहे हैं fastest decline था from the peak. So a lot of numbers will support the negative and a lot will support the positive. I am on the positive side. वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही, पॉजिटिव साइड पे ही रहना जरूरी है। तो फिर ऐसा करें कि अब फिर फार्मा की तरफ चलें, फिर हम सिप्ला खरीद लें, डॉक्टर रेड्डीज खरीद लें, डीवीज लैब, डॉक्टर लाल, इन सबको कहीं ना कहीं फायदा होगा अगर ये सिचुएशन अगले 2 साल तक और रहने वाली है? नहीं सर, वो 2 साल तक रहेगी, क्योंकि ये पैसे बना रहे हैं इस पे।
ये इनमें से कोई आपका कोई वो नहीं है कि आपको सेवा कर रहा है. They are all making money hand over fist and they will continue to keep the scare. How much of it is played out, I don't know. But you have to have some of these stocks in your portfolio. We think Lupin, Cipla, Dr. Reddy give you a very good opportunity. You can add that. But don't neglect the banks, the ones which are credit, where आप बताइए power, infrastructure, steel, coal, इनमें इन इंडस्ट्रीज में कितना पुल बैक आया है. स्पेक्ट्रम के पैसे वापस दिए जा रहे हैं. टाटा स्टील इज रिटर्निंग मनी. तो बैंक्स कैन नॉट बट बी इन द बेस्ट पोजीशन एवर. और मुझे लगता है बैंक्स में जो निफ्टी का करेक्शन आया है, इट वाज मोस्ट अनवारंटेड. 18% करेक्शन इज शार्प. मुझे वापस 40,000 दिखता है बैंक निफ्टी, तो मैं तो वहां पैसा डालूंगा जहां मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा. तो संजीव जी, ऐसे में क्या हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि हर शुक्रवार, क्योंकि आप दिसंबर के पिछले 5-6 शुक्रवार को देखें तो हर बार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो थोड़ा सा शायद वीकेंड पे पोजीशंस को कैरी करने में एक थोड़ा सा शायद कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेडर्स का. इस वजह से शायद ये बहुत माइनर सा हालांकि एक लास्ट क्लस्टर ट्रेड आज देखने को मिल रहा है. अदरवाइज फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट. और बैंक्स में अगर आपकी बात कर रहे हैं कि 40,000 तक के आपको लेवल दिखते हैं, तो आपकी टॉप पिक्स क्या रहेंगी? देखिए, हर शुक्रवार सेम नहीं हो सकता. अगर आप ये शो मेरे साथ एक घंटे पहले करते हैं तो निफ्टी ग्रीन में आने को हो रहा है. शायद मेरे आने से ही कुछ फर्क पड़ गया है. टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और दूसरी बात, हर शुक्रवार सेम नहीं होता. याद रखना, अभी एक शुक्रवार रह गया न्यू ईयर के लिए. अब नए साल में देखते हैं क्या फंड एलोकेशन आएगी और कहां निफ्टी जाएगा. अप्रैल में 22,000 आएगा, तब आपको आके आपके चैनल पे बोल के जाऊंगा. इस समय मुझे सबसे टॉप लग रहा है HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और मिड कैप में RBL बैंक. RBL बैंक will report very strong numbers. Their credit card business is up and running. So these are 4 of the banks which I am including. But अगर आप एक इन्वेस्टर है या ट्रेडर है तो बेटर है आप बैंक निफ्टी पे ही करिए. 35,000 से रिस्क रिवॉर्ड फॉर 40 is much more favorable than a 1,000 point fall. सर, आपको पता है आप सोशल मीडिया पे कितने फेमस हैं? अभी एक मीम ऐसा बना हुआ था कि मंदी आई, ऐसा कोई आ नहीं रहा था, तो बोले कि चुप करके बैठ जाओ नहीं तो संजीव भसीन आ जाएगा, मंदी गुम हो जाएगी. तो आप इतने फेमस हो सोशल मीडिया पे, आपको शायद पता ही नहीं. आप अपने मीम्स चेक ही नहीं करते होगे. आपके बहुत मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पे. आपको पता है संजीव सर? नहीं डिम्पी जी, देखिए हमारा काम क्या है. 33 साल हो गए. हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर कमाए. अब इन्वेस्टर के लिए हर रोज तो कमाने का मौका था नहीं जैसे अक्टूबर नवंबर में था. हाउएवर, अगर आप निवेश ही नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? देखिए, शादी का लड्डू है डिम्पी जी, जिसने खाया वो पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया. तो ये शेयर बाजार है. अगर आपके पास शेयर हैं तो उनको घरवाली की तरह बना के रखिए. इसमें ये मत कहिए कि आज और कल और आज, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है. एक बार शादी हो गई तो आपको जो जी हजूरी करनी है. इस कारण से शेयर्स विल हैव देयर टेम्परामेंट ऑफ अप एंड डाउन. यू हैव टू स्टे पुट इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ. ठीक है. अच्छा, आप आए ना तो आप कह रहे थे ना कि आप इतना आपके अंदर कितनी एनर्जी है. आप देखो निफ्टी के अंदर जितनी गिरावट थी वो सारी की सारी घूमे. एक बार जरा चार्ट दिखाओ इंट्राडे का, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि निफ्टी तो बकायदा हरे निशान में आने की तरफ भी लौट रहा है सर. अच्छा सर, एक पॉइंट मेरे को आपसे और पता करना था. आपने ना जितने भी तक शेयर बताए थोड़े बड़े शेयर्स बताए हैं, जैसे कि HDFC, बजाज फाइनेंस, SBI, एक्सिस बैंक. आपके लिस्ट में BL कश्यप जैसा कैश शेयर भी था. आपकी लिस्ट में एक सेल भी था 100-125 रुपए वाला. कुछ ऐसे वाले शेयर भी बताओ ना सर, छोटे वाले. हाँ जरूर. BL कश्यप इज अ नो ब्रेनर. दिल्ली की नॉर्थ की सबसे लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है. अब आपको बताता हूं, एम्बेसी रीट्स में जितना ब्लैकस्टोन का बिजनेस है, जितना एम्बेसी आउटसोर्स करता है, वो सारा काम BL कश्यप करता है. BL कश्यप के इस क्वार्टर के नंबर 16 क्वार्टर से ज्यादा थे. 16 क्वार्टर से. और आगे के लिए वो कह रहे हैं कोई रुकावट ही नहीं है. तो 50 रुपए का भाव मिनिमम है, मिनिमम. उसके ऊपर भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं. दूसरा, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, RSWM, जो अब लीवाइस के लिए लार्जेस्ट यार्न और कॉटन का डेनिम का प्लेयर हो चुका है. तीसरा, NLC इंडिया, द बेस्ट प्ले ऑन कोल एंड लिग्नाइट. चौथा, IRB इंफ्रा. और पांचवा जो मैं कह रहा हूं हर एक के पोर्टफोलियो में, AB कैपिटल. AB कैपिटल इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द AMC, ऑफ द AIF, ऑफ द इंश्योरेंस, ऑफ AB मनी. सारे बिजनेसेस आदित्य बिरला के जो फाइनेंशियल है वहां है. और स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है. तो मेरे को लगता है ये 175 रुपए का स्टॉक कम से कम होना चाहिए.
ठीक है, बिल्कुल। तो यानी यहाँ से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ संजीव हसीन हमसे हमेशा बात करते हैं और वो बता भी रहे हैं कि बाजार में इस जो फिलहाल का जो एक लैकलस्टर मूवमेंट है या लिमिटेड अपसाइड जैसा दिख रहा है, उससे डर या घबराने की जरूरत नहीं है। तो संजीव जी, बहुत सारे स्टॉक्स तो आपने हालांकि बात की यहाँ पर, बैंकिंग में आपको कई सारे स्टॉक्स पसंद भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपने हमसे कई सारे स्टॉक्स की बात की। अब आईटी स्पेस में आपने कभी अपनी ज्यादा पिक्स शेयर नहीं की, आईटी स्पेस में आपका क्या पसंद है? नहीं, तो पहले ही मैं बोल चुका हूं, आईटी में मेरे पे टेक महिंद्रा और इन्फोसिस और विप्रो, ये तीनों मेरी कोर होल्डिंग में है, एंड टीसीएस। सो वी आर नॉट चेंजिंग दैट, वी हैव नॉट इंक्रीज द एलोकेशन, बट एज अ सेफगार्ड इट्स अबाउट 25% ऑफ आवर पोर्टफोलियो हैज दीज फोर, और ये बहुत पहले से है। तो प्रियंका, वो हम चेंज नहीं करने वाले, बिकॉज आईटी एज अ बेलवेदर विल रिमेन, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, रुपी एडवांटेज, ये सब प्ले आउट करेगा। बट इस भाव में आई विल नॉट चेस, आई वुड रादर गो फॉर बैंक्स, व्हिच आई हैव डन, बट दीज फोर आर कोर स्टॉक्स व्हिच वी होल्ड। संजीव सर, आप इतने बुलिश रहते हैं मार्केट पे, आपके पास हमेशा पॉजिटिव ट्रेड होते हैं, आप मंदी वाले सौदे भी बताते हो? अगर बताते हो, यहाँ पे ज़्यादा चिंता है तो जरा वो पूछ लूँ, आप बताओगे? सर, जब आएगा मौका तब बताऊंगा ना। 18,500 पे था मौका मंदी का, उस समय हमने कहा भी था। लेकिन एनीवे, देखिए, एक सिनोनिम होता है, पीपल एक्सपेक्ट मी टू बी बुलिश, एंड सो आई डोंट वांट टू मिसलीड पीपल। इफ द करेक्शन वाज देयर फॉर 2 मंथ्स, इट वाज शार्प एंड फ्यूरियस, बट दिस इज, ये तो होना ही है। डिम्पी, जब बाजार ऊपर जाता है वो नीचे आने की भी चेष्टा रखता है, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा, अगर आप कंफर्ट ड्रॉ कर सकते हैं दैट 16,400 हैज रीच्ड द बॉटम व्हिच वी हैड टू। अब टाइम बाउंड कंसोलिडेशन है, वो 2 दिन चले या एक हफ्ता और चले, मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको फिर बोलता हूं 18,600 बिफोर द बजट जरूर ऑन द कार्ड्स है, और अप्रैल में 22,000 ज्यादा दूर नहीं है, 4 महीने हैं, अगर ले सकते हो तो अच्छे पोर्टफोलियो बनाइए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बहुत मज़ा आया, और साथ ही आपने जो सारे शेयर्स बताए हमने सब नोट भी कर लिए, मैंने तो बकायदा पूरी लिस्ट भी बना रखी है। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि बजट से पहले एक अच्छी रैली हम जरूर मार्केट्स के अंदर देखें, जिसको हम प्री बजट रैली टिपिकली कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।